Hey friends, welcome back to my channel. So today I'm back with a travel vlog जिसमें मैं cover करने वाली हूँ City Palace उदयपुर. So guys, let's get started. Before we go inside, I like to say that as per Google, this palace was built by Maharana Uday Singh. He was from Sisodia Rajput family in 1553. So guys, as per Wikipedia, this palace is around 400 years old. Wow. So let's get inside. So this is the palace entry. इसे मानिक चौक भी कहा जाता है. And friends, just to add, पैलेस में एंट्री फ्री नहीं है. देयर इज़ अ स्पेसिफिक फ़ी और चार्ज जो आपको पे करना होता है. एंड गाड़ी ले जाने के और बिना गाड़ी के फेयर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. और इसके अलावा काफ़ी पैकेजेस वो लोग प्रोवाइड करते हैं. अगर अंदर जाकर आपको बोट राइड एक्सेट्रा भी करनी है, एज पैलेस के एक तरफ लेक पिचोला है, तो उसके लिए चार्ज अलग है. तो एंटर करते ही गार्डन और कार पार्किंग है और साइड में छोटी छोटी शॉप्स भी है जहाँ से आप ट्रेडिशनल चीज़ें खरीद सकते हैं. सो सिटी पैलेस उदयपुर के बारे में गूगल करने के बाद कुछ एरियाज थे जिसके नाम मुझे मिल पाए. सो आई हैव एडेड दैट इन द वीडियो. As it's almost 400 years old place, so it's not less than a museum. यहाँ पर काफ़ी एंटीक चीज़ें थी जो हमें देखने को मिली, just like this one. The architecture of this palace is a mix of Rajasthani and Mughal style, and 400 साल बाद भी ये पैलेस बिल्कुल वैसा का वैसा ही है. So it's very well kept. सो मेरे साथ क्या इशू है ना, मैं जब भी किसी पैलेस, फोर्ट या बहुत पुराने किसी प्लेस को विज़िट करती हूँ तो मुझे एकदम लगता है लाइक इस प्लेस में किंग्स एंड क्वींस रहा करते थे. लाइक इतने बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ उनका घर है. सो व्हाट अ लैविश लाइफ स्टाइल दे वर हैविंग एट दैट टाइम. लाइक वाओ. पैलेस के इस पार्ट का नाम है मोती महल. एंड एंटर करते ही यहाँ पर काफ़ी पिलर्स हैं और बीच में एक बहुत ही प्रिटी सा फाउंटेन है. तो सिटी पैलेस की एक साइड है लेक पिचोला और दूसरी साइड है उदयपुर सिटी. यहाँ पर आप विंडो से देख सकते हैं लेक पिचोला का बहुत ही प्रिटी व्यू आ रहा है. इनफैक्ट पैलेस के काफ़ी विंडोज से आपको या तो लेक पिचोला के व्यूज़ मिलेंगे या फिर उदयपुर सिटी के, एंड दोनों ही बहुत ही प्रिटी व्यूज़ हैं. यू कैन क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ओवर देयर. Here comes one view of Udaipur city. Like wow, the city is really large, right? So now comes the Badi Mahal. पहले I was saying Badi Mahal, but I think in between it's a गार्डन, सो इसको बाड़ी महल कहा गया है. एंड कॉरिडोर्स में आप लोग देखेंगे काफ़ी सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं लाइक ओल्ड टाइम के. एंड यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा व्यू है उदयपुर सिटी का. एंड गाइस, पैलेस इज़ रियली लार्ज एंड आप वैसे भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बट आई सॉ दैट 400 से 500 रुपये में काफ़ी सारे गाइड्स अवेलेबल है पैलेस के अंदर. एंड अगर आप उनके साथ टूर लेते हैं तो टूर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिकॉज दे हैव वेरी नाइस हिस्टोरिकल स्टोरीज. एंड या सो आई वुड सजेस्ट, आई वेंट विदाउट अ गाइड, बट आप लोग फॉर श्योर गाइड के साथ जा सकते हैं. सो हेयर आर सम ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ द प्रिटी आर्किटेक्चर. This was also a place, some chalk, but I'm not sure about the name. But yes, a very great view of Lake Pichola. तो पैलेस के लगभग हर कॉरिडोर और विंडो से आपको उदयपुर सिटी के ऐसे ही बहुत ही प्यारे व्यूज़ देखने को मिलेंगे. And I could see the palace is huge, and you know it's one of the perfect place for a king to stand and just look at the city. So guys, next is Badi चित्रशाली चौक. Let me know if I'm pronouncing it wrong, but यहाँ पे आर्किटेक्चर काफ़ी प्रिटी था, लाइक काफ़ी कलरफुल मिरर वर्क देखने को मिला. एंड पैलेस आर्किटेक्चर तो इज़ लाइक ऑलवेज स्पॉट ऑन. But you know, as Udaipur is a city of lakes, lake is the USP of every monument that is here. So यहाँ पर एक बहुत ही mesmerizing सा view है लेक पिचोला का. In between I'm zooming in and out of the architecture that was in between, and I believe these all are luxury hotels. But yes, it's very pretty.
सो गुड ना व्हेन यू वेक अप एंड आपके घर की खिड़की से आपको लेक्स देखने को मिल रहे हैं लाइक। सो एस पैलेस काफ़ी बड़ा है, इन बिटवीन काफ़ी छोटी छोटी स्टेयरकेसेस हैं, बट प्रॉपर बोर्ड्स एंड ऑल लगे हुए हैं जिससे आपको पता रहे आपको किस तरफ जाना है। Here comes जनाना महल एंड नाम से ही पता चल रहा है लाइक जनाना महल. जनाना is I believe for females and the color of this area is all pink, so I could relate. Even the pictures and all were of females and flowery and colorful, so I believe this was the area dedicated to females. So guys, next is City Palace Galleries. So City Palace में काफ़ी सारी galleries हैं, like this one is for idols and statues and then we have other for music galleries etc. जिसमें आप घूम के देख सकते हैं like क्या monument या क्या idol या क्या statue रखा है. साइड में उस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ भी है and if you have time you can read it and just know more about it. And this gives the museum feels in between that you will feel like आप किसी म्यूजियम में हैं because ये आर्किटेक्चर बहुत बहुत पुराने हैं. सो पैलेस आर्ट गैलरीज में काफ़ी सारी तरह की गैलरीज हैं लाइक म्यूज़िक गैलरी एंड देन पेंटिंग गैलरी. सो इसमें आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जिसमें से कुछ आज की हैं और कुछ बहुत पुराने टाइम के पोर्ट्रेट्स हैं. एंड दिस टेल्स ऑल अबाउट द पैलेस हिस्ट्री. एंड इसमें से कुछ पेंटिंग्स भी मेरे को देखने को मिली लाइक सम ऑफ देम वर एक्चुअल पेंटिंग्स. एंड ये गैलरीज बहुत लंबी हैं लाइक आपको लगभग आधा घंटा चाहिए अगर आपको गैलरी में हर एक चीज़ देखनी है. One of the lanes that I really liked was Music Gallery of City Palace. So यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे एंड इन बिटवीन हेडफोन्स भी थे. आई एम नॉट प्रिटी श्योर व्हाट इट वाज देयर फॉर, मे बी आई मिस्ड सम इंस्ट्रक्शन, बट इफ़ एनी ऑफ यू नो अबाउट इट यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. सो आई रियली लाइक वॉकिंग डाउन दिस लेन. सो पैलेस में प्रॉपर बोर्ड्स एंड ऑल लगे हैं जिससे आपको पता रहे आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ घूमना है. एंड ऐसे एरियाज़ काफ़ी सारे हैं जहाँ पर बीच में इट्स लाइक आंगन टाइप का एरिया काफ़ी सारे बिकॉज इट्स ह्यूज पैलेस. तो लाइक आप खुद ही सोच सकते हैं आपके घर में ही लाइक 10 से 12 चौक हैं, सो वो कितना ही बड़ा प्लेस होगा. एंड हेयर इज़ द एंड स्टेयरकेस जिससे अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं. दिस इज़ अगेन दी Manik Chowk place like the palace garden and you can see guys it's huge and pretty. So guys, I skipped some galleries and some areas in the palace and still took 2.5 hour for this palace tour. आपको ज़्यादा भी लग सकता है आप गाइड के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. पैलेस में साइड में कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे फॉर श्योर आप थक जाएंगे तो आप कुछ खा पी भी सकते हैं. बट येस, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस. प्राइसेस आर और अ बिट ऑन द हायर साइड. So guys, I went without a guide and I was knowing very few things about Udaipur and the city palace and the history before going inside the palace. But pictures देख के and दूसरे guides की बातें सुन के मुझे काफ़ी कुछ पता चला and it was really interesting. So if you guys are visiting Udaipur, I would suggest not to miss City Palace. The charges and fees is very nominal and बहुत ही कम पैसों में आपको बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर एंड बहुत ही अच्छी हिस्ट्री जानने को मिलेगी. सो डू नॉट मिस दिस प्लेस. अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं उदयपुर के बारे में और जो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस हैं उदयपुर में उनके बारे में बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड.
guys, thanks a lot for watching this vlog and do hit the like and subscribe button for more videos. Till then, sayonara.